हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्वॉर्ड मास्टर ने एक गेम रखा था जो कि इस टावर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचना था। जो भी सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है उसे स्वॉर्ड मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और नीचे जाते वक्त उनको पॉइंट्स भी जमा करने थे। और योगिरी वहाँ पर कुछ तो देखकर तोमोचिका के कान में बताता है और तोमोचिका वो सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अब आगे वो सब लोग टावर के नीचे जाने लगते हैं। तभी फेडरिका लाइनर से बोलती है, मुझे हमारे अपोलॉजी स्टोन चाहिए। लाइनर फेडरिका को अपोलॉजी स्टोन देते हुए बोलता है, ये सिर्फ मुझ पर ही काम करते हैं और ये अपोलॉजी स्टोन दूसरों को कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। ये सुनकर फेडरिका उस अपोलॉजी स्टोन को फेंक देती है और लाइनर को बोलती है, लाइनर तुम बिल्कुल भी निकम्मे हो। और वहाँ से फेडरिका चली जाती है और लाइनर, रिक और तोमोचिका और योगिरी और वो चारों टावर के नीचे जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि टावर में बहुत सारे लोगों की लाशें गिरी हुई होती है। रिक बोलता है, हमने इस टावर के अंदर लेट एंट्री लेकर हमारी तरफ एक एडवांटेज ले लिया है। जो पहले लोग आए हैं उनने बहुत सारे ट्रैप एक्टिवेट कर दिए हैं। इस वजह से हमें आगे जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ हमें बचे हुए ट्रैप को एक्टिवेट नहीं करना है। तभी लाइनर एक ट्रैप पर फायर रख देता है। इसकी वजह से उसको एक भाला आकर लग जाता है और लाइनर अपोलॉजी स्टोन यूज कर उस अटैक से बच जाता है। तोमोचिका लाइनर से बोलती है, तुम्हारा लक बहुत खराब है और तुम एक अपोलॉजी स्टोन अपने हाथ में बांध लो। लाइनर बोलता है, ये आइडिया बहुत अच्छी है और वो एक अपोलॉजी स्टोन अपने हाथ में बांध लेता है और वहाँ से वो लोग एक रूम के पास पहुँच जाते हैं। रिक बोलता है, मुझे यहाँ पर थोड़ी खराब वाइब आ रही है। तभी लाइनर उस रूम में एंटर हो जाता है और उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसकी वजह से सारे लोग डर जाते हैं। तभी अंदर से लाइनर की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और आवाज सुनते ही सब लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई होती है और उस लड़की का नाम टेरेस होता है। रिक अब देखता है वहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए हैं। इसका मतलब ये सब तुमने ही किया है। टेरेसा भी हाँ बोलती है। रिक बोलता है, तुम पहले से ही एक डिवाइन किंग की नाइट हो तो फिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। टेरेसा बोलती है, मैंने एक्सीडेंटली बहुत सारे लोगों को मार डाला है और मैं इस टाइटल से बोर हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं फिर से अपॉर्चुनिटी ले रही हूँ। ये सुनकर तोमोचिका और योगिरी से रिक बोलता है, तुम लोग यहाँ से भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तोमोचिका बोलते हैं, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, इस रूम में बहुत सारे पतले पतले तार बिछाए हुए हैं। टेरेसा बोलती है, तुम ये सब देख सकती हो। तभी टेरेसा रिक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और तभी योगिरी उसके ऊपर इंस्टेंट डेथ एबिलिटी यूज कर देता है। इसी वजह से टेरेसा मर जाती है और योगिरी आगे जाकर देखता है लाइनर का एक हाथ कटा हुआ है और उसे हाथ में उसका अपोलॉजी स्टोन होता है और वहाँ से लाइनर बहुत ज्यादा दूर गिरा हुआ होता है। लाइनर बोलता है, मेरी कोई तो मदद करो। ये देखकर तोमोचिका लाइनर के हाथ में उसका अपोलॉजी स्टोन दे देती है और लाइनर अपने आप को रिकवर कर लेता है और वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। अब फिर से वो लड़की दिखाई जाती है जो कि टावर के बारे में सब कुछ बता रही थी। वो लड़की बोलती है, आपने 98 फ्लोर पर कदम रख दिया है और ये एक सेफ जोन है, आप यहाँ से आगे भी जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रुक कर रेस्ट कर सकते हैं। तभी योगिरी बोलता है, अब हमें यहाँ से अलग अलग जाना चाहिए। लाइनर बोलता है, मुझे तो अब आधी रात होने का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपोलॉजी स्टोन नहीं मिलेंगे। और वो एक रूम में चला जाता है। रिक बोलता है, ठीक है, मैं तो आगे जाने वाला हूँ और रिक वहाँ से आगे चला जाता है। योगिरी उस लड़की से बोलता है, मुझे एक रूम चाहिए और तोमोचिका भी उस लड़की से एक रूम मांगने लगती है। वो लड़की बोलती है, यहाँ पर एक ही रूम बचा हुआ है और वो रूम आप लोग शेयर कर सकते हो। और तोमोचिका और योगिरी उस रूम के पास पहुँच जाते हैं। तोमोचिका बोलती है, योगिरी तुम मेरे साथ ऐसा वैसा करने की मत कोशिश करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है मुझे बचाने के लिए मोको मोको है। तभी मोको मोको वहाँ पर आ जाती है। मोको मोको बोलती है, ऐसा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी तोमोचिका बोलती है, नहीं तुम यहाँ पर रुको। और योगिरी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो कपड़े बदल कर वहाँ पर सो जाता है। अब हमें लाइनर दिखाया जाता है। लाइनर अगले दिन का इंतजार कर रहा था। तभी लाइनर के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, आज गॉडेस का बर्थडे है, इसी वजह से आपको 100 स्टोन दिए जाते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलेगा। लाइनर सोचने लगता है, वो गिफ्ट क्या हो सकता है, मुझे कोई बहुत एडवांस फीचर मिलेगा या कोई लाइफ पार्टनर। तभी वहाँ पर गॉडेस अपेयर हो जाती है। लाइनर बोलता है, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो। वो गॉडेस बोलती है, नहीं, मैं तो देखने आई थी कि तुम कैसे कर रहे हो और तुम्हें एक एबिलिटी देने आई थी। वो गॉडेस बोलती है, अब से तुम कहीं भी मरोगे तो फिर यहाँ से तुम शुरुआत कर सकते हो। लाइनर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। लाइनर बोलता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और तुम ऐसा कर सकती हो। और वो गॉडेस बोलती है, मैंने तो अब ये पावर दे दी है। और वो गॉडेस वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हमें वही स्वॉर्ड मास्टर दिखाया जाता है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स अलाइव हो चुके हैं, यहाँ पर मरे हुए की संख्या इस टावर में जितनी सोल है उनसे मैच नहीं हो रही है। स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं, इस बारे में चिंता करने की हमें थोड़ी जरूरत है, यहाँ का फर्स्ट बैरियर अपने आप ही उसको ठीक कर लेगा और वो सब तुम फर्स्ट बैरियर पर छोड़ दो। वो लड़की बोलती है, हमें फर्स्ट बैरियर के लिए हाफ डीमंस यूज होते हैं, उन्हें भी जल्दी से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये सीन शिफ्ट होकर एक लड़की के ऊपर चला जाता है। वो लड़की एक लड़के से बचकर भाग रही थी और
लड़का बोलता है तुम मुझे यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आई हो ना। वो लड़की बोलती है रुको, मुझे पहले तुम्हें देखने दो। और वो मैजिकल आई से उसे देखने लगी है। वो लड़की बोलती है तुम्हारा नाम सेतो है ना। सेतो बोलता है हाँ, और ये तुम्हारी आई कितनी अनोइंग है, मुझे मैजिकल आई वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं भी तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम्हारा नाम हाइनोस है। हाइनोस बोलती है हाँ। सेतो बोलता है मैं तुम्हारे टीम में नहीं आना चाहता। तभी हाइनोस बोलती है तुम मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुनते ही सेतो हाइनोस के ऊपर अटैक कर देता है और हाइनोस उस अटैक को रोक देती है और सेतो हाइनोस के ऊपर फिर से वही अटैक कर देता है। हाइनोस उसी सेम अटैक को सेतो के ऊपर कर देती है। सेतो बोलता है ये अटैक तुम्हें कैसे आता है। हाइनोस बोलती है जो तुम्हें अटैक आता है वो अटैक मुझे भी आ सकता है। तभी सेतो एक शॉट निकाल लेता है और हाइनोस के ऊपर अटैक कर देता है। हाइनोस बोलती है मैं इस शॉट को नहीं रोक सकती, सिर्फ मुझे तुम्हारे पीछे जाकर इस अटैक से बचना है। और तभी हाइनोस सेतो के पीछे आ जाती है और उसके गले के ऊपर चाकू रखते हुए बोलती है अब तुम्हें मरना होगा, और सेतो का गला काट देती है और वो वहाँ से जा रही होती है। और तभी उसके डैगर में आवाज आती है और डैगर बोलता है तुम्हें फिर से और एक मिशन मिला है, तुम्हें तोमोचिका और योगिरी नाम के दो सेज कैंडिडेट को मारना है। वो हानाबुसा सिटी के पास वाले टावर में है। हाइनोस ये अब मुझे सेज कैंडिडेट को भी मारना पड़ेगा। और हाइनोस वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उस लड़के का नाम डायमंड होता है। डायमंड बोलता है मैं जंगल के पास था तब मुझे सेतो ने बचाया है और मैं सेतो के साथ ही रहता था, और मैं अब किसके साथ रहूं, और मुझे भी तुम्हारे साथ ले लो। हाइनोस डायमंड को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें तोमोचिका और योगिरी का सीन दिखाया जाता है। योगिरी तोमोचिका के ऊपर सो गया था। तभी तोमोचिका उठ जाती है। तोमोचिका योगिरी को अपने ऊपर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और तभी तोमोचिका की नजर मोकुमोकु पर चली जाती है। मोकुमोकु बोलती है मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। तोमोचिका बोलती है तुम वहाँ पर कैसे फंसी। मोकुमोकु बोलती है योगिरी तुम्हारे ऊपर सोने वाला था। तोमोचिका बोलती है तो फिर तुमने देख लिया था तो मुझे उठाना चाहिए था। मोकुमोकु बोलती है मैं यहाँ से शर्मा कर जाने लगी थी, मुझे लगता है इस टावर में किसी रीजन की वजह से उनकी स्पिरिट और सोल कैप्चर हो रही है, जिसकी वजह से दीवारों में सेक्शन हो रहे हैं। तभी योगिरी अपने एबिलिटी का यूज करते हुए उस सेक्शन मैकेनिज्म को मार डालता है और वहाँ से मोकुमोकु आजाद हो जाती है। योगिरी तोमोचिका को बोलता है अब मैं किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाऊंगा, मैं जो मिलेगा उसे मारता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मारने और मरने के लिए ही आए हैं। तोमोचिका बोलती है तुम पहले भी यही करते थे। योगिरी बोलता है मैं पहले ये नहीं करता था, मैं पहले जितने लोगों की जान बचा सकता था मैं उन लोगों की जान बचाता था। तोमोचिका बोलती है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाना है, क्योंकि तुम किसी की भी जान लेते हो वो मेरे ही जान बचा लेने के लिए लेते हो। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो तुमने जान ली है वो मैंने ही ली है, और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो। योगिरी बोलता है मुझे भूख लगी है। तोमोचिका बोलती है हाँ मैं खाना मंगा देती हूँ, और योगिरी शर्मा कर अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है। अब हमें हाइनोस दिखाई जाती है। हाइनोस टावर की तरफ आ रही थी, वहाँ पर उसको एक ड्रैगन रोक देता है। तभी हाइनोस बोलती है तुम मुझे नहीं रोक सकते, और तुम तुम्हारी तरफ ध्यान दो, तुम इतने भारी हो कि तुम आसमान में नहीं उड़ सकते। ये सुनते ही वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। डायमंड बोलता है ये कैसे हुआ। हाइनोस बोलती है मेरी पावर वर्ड है, जो मैं बोलती हूँ वो सच हो जाता है, मुझे सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखना होता है, और मेरी पावर बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों के ऊपर काम नहीं करती, ये इसका डिसएडवांटेज है। डायमंड बोलता है ये तो सुपर चीटिंग है। हाइनोस बोलती है नहीं, मेरे अपोनेंट के पास हाई लव स्टेटस है तो मेरी पावर उसके ऊपर काम नहीं करती। तभी ड्रैगन आकर डायमंड का हाथ काट लेता है। हाइनोस बोलती है तुम्हारा तो गला कट गया है। तभी उस ड्रैगन का गला कट जाता है और उस ड्रैगन के गले से एक अग्रेसर बाहर आ जाता है और वो अग्रेसर वहाँ से भाग जाता है। हाइनोस बोलती है डायमंड तुम आपसे योगिरी के ऊपर नजर रखोगे। डायमंड बोलता है फिर से मैं योगिरी से नहीं मिलना चाहता। डायमंड को हाइनोस खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगी है। अब हमें योगिरी और तोमोचिका दिखाए जाते हैं। योगिरी और तोमोचिका आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है। तोमोचिका बोलती है तुम ऐसे कहीं से भी कैसे आ सकते हो। वो लड़का बोलता है मैं इस टावर का क्रिएटर हूँ, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर बहुत सोच समझ कर ट्रैप लगाए हैं, और तुम ऐसे ही इनको क्रॉस कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और वो लड़का ये बोलते ही योगिरी उसके ऊपर इंस्टेंट डेथ एबिलिटी यूज कर देता है। इसकी वजह से वो लड़का वहीं पर मर जाता है और योगिरी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें रिक दिखाया जाता है। रिक 100 पॉइंट जमा कर लेता है। अब हमें लाइनर दिखाया जाता है। वहाँ पर फेडरिका लाइनर को चेयर कर रही थी। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है। रिक बोलता है फेडरिका ये तुम क्या कर रही हो। फेडरिका बोलती है लाइनर के पास अभी तक कोई भी पॉइंट्स नहीं है, इसी वजह से मैं उसको पॉइंट जमा करने में मदद कर रही हूँ। और तभी लाइनर उस लड़की को मार डालता है। रिक बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। लाइनर बोलता है मुझे 100 अपोलॉजी स्टोन मिले थे, उनमें से 10 स्टोन को एक्सचेंज कर मैंने अपने लिए इक्विपमेंट्स ले लिए थे, इसी वजह से मैं जीत पाया हूँ। अब हमें स्वॉर्ड मास्टर दिखाए जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर उसी लड़की के पास खड़े हुए होते हैं। वो लड़की बोलती है हमारा फर्स्ट बैरियर अनस्टेबल हो चुका है और एक एक कर सब ट्रैप बंद होते जा रहे हैं। अब
हमें योगिरी और तोमोचिका दिखाए जाते हैं। वो दोनों सेकंड गेट के पास पहुंच गए थे। योगिरी बोलता है यहाँ से जाने के लिए डोर कहाँ पर है। तो वहाँ पर देखते हैं कि दो लड़कियों में फाइट हो रही है और रैबिट कर उस लड़की के ऊपर अटैक करते ही जा रही थी। तभी सेकंड डोर का क्रिएटर बोलता है मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम हाफ डिमोन हो ना। तभी वो लड़की अपनी आइडेंटिटी ओपन कर देती है और उसके बाल नीले से सफेद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर योगिरी बोलता है मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वो क्रिएटर बोलता है तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते और तुम तीनों एक साथ हो जाओ और मेरे 3 गार्ड तुम्हारे साथ लड़ेंगे। योगिरी बोलता है ऐसा है तो मैं इनको यहीं पर मार देता हूँ और योगिरी उन तीनों को एक साथ ही मार डालता है और योगिरी वहाँ से जाने लगता है। तभी सेकंड क्रिएटर बोलता है अब तुम नहीं बचोगे और तभी योगिरी उसको भी मार डालता है। तभी योगिरी से वो लड़की बोलती है इन सब लोगों को तुमने मारा है। योगिरी बोलता है हाँ इन सब लोगों को मैंने ही मारा है। तो फिर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। तभी वो लड़की घुटनों पर बैठ जाती है और वो लड़की बोलती है मैं आपसे एक रूड रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तभी योगिरी तोमोचिका की तरफ देखने लगता है। तभी तोमोचिका बोलती है हमें एक बार उसकी रिक्वेस्ट सुन लेनी चाहिए और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।